Good morning, children. Today we will start with our next chapter, that is about grandfathers and trees. This is a story from the book Growing Up in Pandupur. The story is written by Aditi Rao. This is the story of a young boy and his grandfather Aja. The grandfather is loved by this boy, and the grandfather loves the boy as well. Now let us start with the chapter. This is a very interesting story and an emotional one as well. Now, if you will look at your screens, or if you have your books, then open them. We are starting with the story. I have also underlined the important words. Their meaning I will tell as we go along the story. About grandfathers and trees. This story describes a special relationship between the narrator and his grandfather, and what was unusual about it. At 5 feet 4 inches, my Aja is the tallest man in the world. Now, the grandson thinks कि 5 feet tall, 5 feet and 4 inches is a very good height, and he thinks that his grandfather, whose name is Aja, is the tallest man in the world. कि उनके grandfather सबसे tall man हैं पूरे world के. He is plump and cuddly, has laughing eyes, bright silver hair and big funny ears. He also thinks grandson को ये भी लगता है कि वो काफी कडली हैं. कडली मीन्स जिसको अच्छे से कडल किया जा सकता है, somebody we can hug, जो काफी सॉफ्ट स्किन के होते हैं. हैज लाफिंग आइज. लाफिंग आइज मीन्स उनकी आइज काफी ब्राइट हैं और उनको देख के ऐसा लगता है कि वो खुश हैं. ब्राइट सिल्वर हेयर. ब्राइट सिल्वर हेयर अगेन इट मीन्स उनके हेयर सफेद थे एक तरीके से, बिकॉज ही वॉज ओल्ड. एंड बिग फनी ईयर्स. और उनके ईयर्स भी काफी बड़े थे. ही कैन वैगल हिज ईयर्स विदाउट टचिंग दम, जस्ट बाय विगलिंग हिज आईब्रोज. और उनके पास एक स्पेशल टैलेंट ये भी था कि वो अपने ईयर्स को मूव कर सकते थे उनको टच करे बिना, जस्ट बाय विगलिंग हिज आईब्रोज. सिर्फ अपने आईब्रोज को मूव करते थे, उसकी वजह से उनके ईयर्स भी मूव करने लग जाते थे. एंड ही कैन स्टिक आउट हिज टंग एंड टच द टिप ऑफ हिज नोज. And in case you think that's easy, you should try doing it sometime. And another special talent in the grandfather was कि वो अपनी टंग से अपने नोज के टिप को टच कर सकते थे. और नरेटर ने ये चैलेंज किया कि अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा ईजी है, देन यू शुड ट्राई. सो स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मिरर और ट्राई कीजिए इफ़ यू कैन डू इट. हेयर इज अनदर थिंग अबाउट माई ग्रैंड फादर. यहाँ वो एक और चीज़ बता रहे हैं अपने ग्रैंड फादर के बारे में. ही हैजंट टोल्ड एनी वन एल्स बट मी. जो कि सिर्फ उन्होंने अपने ग्रैंडसन को बताई है और किसी को नहीं बताई. आई एम टेलिंग यू नाउ. और मैं अब आपको भी बता रहा हूँ. माई अजा इज अ मजिशियन. मेरे ग्रैंडफादर एक मैजिशियन है, एक जादूगर है. ही लिव्स इन चीकू कॉलोनी. वो चीकू कॉलोनी में रहते हैं, पांडुपुर. एंड एवरीवन देयर लव्स हिम डियरली. वो चीकू कॉलोनी पांडुपुर में रहते हैं और वहाँ पे जो भी लोग हैं वो उनको बहुत प्यार करते हैं. ही इज अ डॉक्टर, वन ऑफ दोज पीपल हु हैंड्स आउट मेडिसिन, bandages up bruised knees, and sometimes cuts open people and sews them back together. So the narrator is saying कि मेरे ग्रैंडफादर एक डॉक्टर हैं जो लोगों को मेडिसिन देते हैं. अगर किसी के कहीं कट लग जाता है, फॉर एग्जांपल नीज वगैरह में, तो उनको बैंडेजेस लगाते हैं. एंड समटाइम्स कट्स ओपन पीपल. और कभी कभी लोगों के ऑपरेशंस भी उनको करने पड़ते हैं और बाद में उनको सूज देम बैक टुगेदर. इसका मतलब होता है कि बाद में उनको स्टिच करके वापस वुंड को और वो क्लोज कर देते हैं. Except that my Aja doesn't need to do any of those things. Now he is saying कि वो सब ठीक है, बट मेरे ग्रैंडफादर को ये सब करने की नीड नहीं होती. He can just pass his hand over a sick person, over the part where it hurts, and they become all right immediately. और अभी ये बोल रहे हैं कि मेरे ग्रैंडफादर को उस सब मेडिसिन की और इनकी नीड नहीं होती, बिकॉज ही इज अ मैजिशियन. वो सिर्फ अपना हैंड, जहाँ जो पर्सन सिक है उस और जो पार्ट पे हर्ट हो रहा है, जो पार्ट पे दिक्कत है, उसके ऊपर से सिर्फ अपना हैंड मूव करते हैं और उसकी वजह से दे बिकम राइट इमीडिएटली. मतलब वो एकदम से ठीक हो जाते हैं. दिस इज व्हाट द ग्रैंडसन थिंक्स. वंस व्हाइल प्लेइंग, रनिंग एंड कैचिंग. जब मैं एक बार खेल रहा था, आई फेल एंड हर्ट माई सेल्फ. मैं गिर गया और मुझे चोट लग गई. देयर वाज सो मच ब्लड दैट माई फ्रेंड्स बिगैन टू स्क्रीम. और मेरे इतना खून बह रहा था कि मेरे दोस्त चिल्लाने लग गए. दे फ्रीक्ड आउट, कि मतलब उनको बहुत ज्यादा डर लगने लग गया. दे कैरिड मी इनसाइड द हाउस टू अजा. वो मुझे घर लेके गए ग्रैंडफादर के पास. अजा हेल्ड मी क्लोज एंड सेड वेरी क्वाइटली. अजा ने मेरे को नजदीक रखा, अपने बैठाया और बोला, सो दैट नोबडी एल्स वुड हेयर, ताकि किसी को ना सुनाई दे. इसीलिए उन्होंने बड़े प्यार से बोला और शांति से बोला. डू यू ट्रस्ट मी. उन्होंने कहा कि क्या तुम मुझ पर विश्वास करते हो. आई नोडेड. नरेटर ने
हाँ में गर्दन हिलाई। देन आई कैन मेक द पेन गो अवे। उन्होंने बोला कि क्या तुम मुझ पे ट्रस्ट करते हो? नरेटर ने कहा यस, और फिर ग्रैंडफादर ने बोला तो ठीक है, मैं इस पेन को भगा दूंगा। ही पास्ड हिज हैंड्स ओवर माई ब्रूज्ड एंड ब्लीडिंग नी। उन्होंने अपने आर्म को, अपने हैंड को, जहां पे नरेटर की लगी हुई थी नी के ऊपर, वहां से अपने हैंड को मूव किया जहां उसके ब्रूज हो रखा था और कट लगा हुआ था जिसमें से ब्लीडिंग हो रही थी। एंड ही मटर्ड द वर्ड्स। मटर्ड का मीनिंग होता है कि एक बहुत स्लो आवाज में बोलना जो दूसरों को समझ में ना आए। ही मटर्ड द वर्ड्स उम्पा पुसई। For a second, all the shouting and crying noises in the background faded. So when he said the words, सारी शाउटिंग और सब क्राइंग नॉइज जो बैकग्राउंड में दूसरे बच्चे जो चिल्ला रहे थे वो सब फेड अवे हो गई। फेड अवे मीन्स कि वो सब बैकग्राउंड में चली गई, इतने अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी जो पहले सुनाई दे रही थी। As if I was sitting inside a seashell and could hear them all, but from a long way away. Seashell का मीनिंग होता है इट्स अ सी क्रीचर जिसके अंदर से मोती निकलता है। वो एक कवर्ड होता है बाहर से कंप्लीटली, जो उसको बाहर के एनवायरनमेंट से बचा के रखता है। सो दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि उस आवाज की वजह से ये बाहर के एनवायरनमेंट से कट हो गया था और बहुत ही कम आवाज इनको बाहर की सुनाई दे रही थी। The next second, the stinging in my leg disappeared and I felt cool and tingly. Now, जैसे ही उन्होंने अपना हैंड उसके ऊपर से मूव किया, उसी सेकंड जो स्टिंगिंग हो रही थी जिनकी वजह से उसको पेन हो रहा था लेग में, वो डिसअपियर हो गया। एंड आई फेल्ट कूल एंड टिंगली, और उनको उसमें रेस्ट मिला। तो टिंगली मीन्स अ लिटिल सेंसेशन ऑफ, इट्स अ लिटिल सेंसेशन जिसकी वजह से पेन ना हो, कंफर्ट वाली फीलिंग हो। When I drifted back means जब वो वापस से अपने कॉन्शियसनेस में आ रहे थे, बिकॉज जब उन्होंने वो वर्ड्स बोले थे उनका, उस वजह से वो थोड़े अनकॉन्शियस टाइप फीलिंग में चले गए थे क्योंकि उनको बाहर की नॉइजेस भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रही थी। सो वापस जब वो फुल अटेंशन में आए, आई ब्लिंक्ड एंड लुक डाउन। उन्होंने ब्लिंक किया और नीचे की तरफ देखा। देयर वाज नॉट अ स्क्रैच लेफ्ट एंड अजा वाज क्विकली बाइंडिंग अप माई नी। तो जब उन्होंने वापस अपने नी की तरफ देखा तो वहां पे एक भी स्क्रैच नहीं था और अजा उस नी के ऊपर पट्टी लगा रहे थे। You are a magician, I gasped in wonder. इस लाइन का मीनिंग है कि क्योंकि उन्होंने उसके लेग को, उसके नी को सिर्फ एक हैंड के टच से ठीक कर दिया था, इसी वजह से अजा को लगा कि उसके ग्रैंडफादर एक मजिशियन है और उन्होंने सरप्राइज होके बोला कि यू आर ए मजिशियन। अजय looked up from what he was doing. His face was very solemn. Meaning the word solemn is serious. So his face was very serious, but his eyes were twinkling at me in a laughing, naughty way. I knew I was right. So अजय उसको सीरियस होके तो देख रहे थे, बट उनकी आईज एक तरीके से बहुत हैप्पी थी और यही देख के नरेटर को लगा कि उन्होंने अपने ग्रैंडफादर का सीक्रेट पता कर लिया, दैट ही वाज ए मैजिशियन। Why are you bandaging my leg? I whispered again. So फिर से नरेटर ने विस्पर मतलब बड़े आराम से बोला ताकि किसी और को सुनाई ना दे कि आप मेरे लेग पर बैंडेज क्यों बांध रहे हो? Because he replied. उन्होंने भी, ग्रैंडफादर ने भी एक विस्पर में बड़े आराम से बोला क्योंकि, एंड आई अंडरस्टूड, बस इतना ही बोला था और उनको समझ में आ गया। आई अंडरस्टूड ही डिड नॉट वॉन्ट एनीवन एल्स टू सी दैट ही हैड हील्ड माई लेग विद मैजिक। वो नहीं चाहते थे कि किसी और को पता चले कि इन्होंने मैजिक का यूज करते हुए उनके लेग को ठीक किया है। आई मस्ट बी दी ओनली वन टू नो, ये सिर्फ मुझे पता होना चाहिए। जस्ट मी एंड अजा एंड नाउ यू, ये सिर्फ मेरे और मेरे ग्रैंडफादर के बीच में है और अब आपको भी पता है। आपको भी पता है इन द सेंस कि whomsoever is reading the story, उन्हें भी अब ये पता है। That wasn't the only sort of magic my grandfather could do. ये सिर्फ एक तरीके का मैजिक ही नहीं कर पाते थे, वो और टाइप के भी मैजिक कर सकते थे। Once at the railway station, एक बार रेलवे स्टेशन की बात है, when he came to see me and my mother off at the end of summer vacation. समर वेकेशन पे ये अपने उनके पास गए हुए थे मिलने, तो जब वापस आ रहे थे वहां से, सो ये रेलवे स्टेशन के पास आए हुए थे। There was a lady with small baby waiting to board the same train to Madras, which is now referred to as Chennai. So वहां पे एक लेडी थी जिनके पास एक छोटा बेबी था, वो भी चेन्नई की तरफ आ रहे थे। Her baby was fretting. Fretting means it was frustrated and it was crying. She tried cuddling, petting, feeding him and singing to him, but he only cried harder. अब बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड था और वो क्राई कर रहा था, इस वजह से मदर ने उसको कडल किया, मीन्स उसको गले से लगाया, उसको थपथपी की थोड़ी सी, बट
स्टिल इट डिड नॉट वर्क फीडिंग हिम, उनको खिलाने की भी कोशिश की और गाना भी गाया उस बच्चे के लिए, बट स्टिल ही वाज स्टिल क्राइंग, वो सिर्फ रो ही रहा था. ही वाज अनस्टॉपेबल, उसको चुप कराना इट सीम्ड इम्पॉसिबल कि अब ये चुप नहीं होगा. सून everyone on the platform was looking around to see what the commotion was about. सब प्लेटफॉर्म पे चारों तरफ देख रहे थे कि ये इतने ज़्यादा कमोशन, इतनी ज़्यादा अनसेटलनेस किस वजह से है. अजा लेट गो ऑफ माई हैंड कैजुअली स्ट्रोल्ड अक्रॉस द न्यूज़पेपर स्टैंड. अजा ने उनका हैंड, अपने ग्रैंडसन का हैंड छोड़ा और कैजुअली स्ट्रोल्ड मीन्स वो बस टहलने निकल गए. अक्रॉस द न्यूज़पेपर स्टैंड, वहाँ पे एक न्यूज़पेपर वाला था जो न्यूज़पेपर सेल कर रहा था, सो वहाँ उस डायरेक्शन में वो चले गए. क्लोज टू वेयर द मदर एंड द बेबी वर, और वहीं पे वो मदर और उनके बेबी थे. ही पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ न्यूज़पेपर एंड पेड फॉर इट. उन्होंने एक न्यूज़पेपर की कॉपी ली और उसके पैसे दिए. एज ही टर्न्ड अवे ही लुक्ड डायरेक्टली एट द स्क्रीमिंग बेबी ओवर द मदर शोल्डर. मदर ने बच्चे को शोल्डर की तरफ उठा रखा था और जब ग्रैंडफादर वहां गए तो उन्होंने डायरेक्टली उस बेबी को देखा जो कि अब भी स्क्रीम कर रहा था. राइट इनटू हिज टीयरी ब्राउन आइज. बिकॉज वो रो रहा था, इस वजह से उसके आंखों में टीयर्स थे एंड हिज आइज वर ब्राउन. और ये उसका एक ट्रेट बता दिया कि उसकी आइज ब्राउन थी. द बेबी पोज्ड हाफ वे थ्रू अ येल. और बच्चा अभी चिल्ला ही रहा था, बट बिकॉज ग्रैंडफादर वहां पे थे तो उसने आधा ही चिल्लाया, उससे कंप्लीट नहीं कर पाया वो. आई सो अजा विस्पर द वर्ड्स उम्पा. द बेबी पोज्ड हाफ वे थ्रू अ येल. बेबी अपने चिल्लाने के बीच में ही रुक गया. आई सो अजा विस्पर द वर्ड्स उम्पा यूसे स्माइल एंड विंक एट हिम. ग्रैंडफादर ने उसकी तरफ वो मैजिकल वर्ड्स बोले, उस बच्चे की तरफ स्माइल किया और एक विंक किया. द बेबी गेव अ स्मॉल गर्गल ऑफ सरप्राइज. और उसी वजह से एक गर्गल ऑफ सरप्राइज, सिंस बेबीज कैन नॉट मेक अ कंप्लीट वॉइस, पूरी आवाज वो तरीके से नहीं निकाल पाते, तो एक गर्गलिंग साउंड उसने निकाली. हिज टाइनी फेस स्प्लिट इनटू अ टूथलेस ग्रिन. अब बिकॉज वो पहले स्टार्टिंग में रो रहा था लेकिन अभी वो थोड़ा हैप्पी था, तो इस वजह से एक टूथलेस ग्रिन. टूथलेस इसलिए बोला गया बिकॉज उस बेबी के टूथ नहीं थे, उसके दांत नहीं थे, इस वजह से जब वो उसने स्माइल किया इट बिकेम अ टूथलेस ग्रिन. अजा रिजॉइंड अस एंड आई लुक्ड एट हिम. अजा हमारी तरफ वापस आए और मैंने उनकी तरफ देखा, ग्रीनिंग डिलाइटली. और बिकॉज उन्होंने जो ग्रैंडसन है उसको लगा कि अजा ने फिर से मैजिक यूज किया है, इस वजह से वो भी उनको देख के खुश हुआ और वो भी स्माइल करना स्टार्ट किया. He avoided my eyes. उन्होंने मेरी तरफ नहीं देखा. Opened his newspaper and started to read. ग्रैंडफादर ने ग्रैंडसन की तरफ नहीं देखा, उनका आई कॉन्टैक्ट अवॉइड किया. अपने न्यूज़पेपर को उन्होंने ओपन किया एंड स्टार्टेड टू रीड. और उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया. बट आई नोटिस द साइड ऑफ हिज माउथ ट्विस्ट फॉर अ मोमेंट. बट ग्रैंडसन ने नोटिस किया कि एक्चुअली ग्रैंडफादर भी जरा सा स्माइल कर रहे थे. ही हैड डन इट. और ग्रैंडफादर ने ही किया. माई ग्रैंड मजिशियन ग्रैंडफादर हैड मेड द बेबी स्टॉप क्राइंग. और ग्रैंडफादर ने ही उस रोते हुए बच्चे को चुप करवाया. द नेक्स्ट समर आई रिटर्न टू पांडुपुर फॉर माई वेकेशन एज यूजुअल. सो नेक्स्ट समर वो वापस पांडुपुर गए अपनी समर वेकेशंस के लिए. देयर वॉज अ बम्पर क्रॉप ऑफ मैंगोज दैट ईयर. और उस ईयर वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मैंगोज की क्रॉप हुई थी. एंड एवरीवन गोबल्ड टू देयर हार्ट्स कंटेंट. गोबल्ड मीन्स सभी ने अच्छे से खाया, एक तरीके से ठूस ठूस के खाया. दिस इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से कि सबने अपना पेट अच्छे से भरा. वन डे आई हैपेंड टू फाइंड अ रासपुरी मैंगो. रासपुरी मैंगो इज टाइप ऑफ अ मैंगो, काफी एक्सपेंसिव और एक्चुअली साउथ इंडिया साइड में ज्यादा मिलते हैं. दैट वाज परफेक्ट. एक ऐसा मैंगो, रासपुरी मैंगो मिला जो परफेक्ट था, नीदर टू स्वीट नॉर टू सावर. सो जो इनको मैंगो मिला था दैट वाज नॉट टू स्वीट, ज्यादा मीठा भी नहीं था, ज्यादा खट्टा भी नहीं था. एम्बर कलर्ड. एम्बर कलर का मीनिंग होता है इट वाज येलो इन कलर एंड इट वाज जूसी. आई नोड ऑन द सीड अंटिल इट वाज क्वाइट बोल्ड. ये कह रहे हैं कि मैं उस सीड को चबाता रहा, मैंगो के सीड को, जब तक कि वो एकदम बोल्ड नहीं हो गया था. उसका सारा जूस इन्होंने और सारा पल्प इन्होंने खा नहीं लिया था. So the narrator ate the mango and he was chewing the seed of the mango as well. So the grandfather suggested that why don't you plant it? Can I? Asked wide-eyed. So the narrator was surprised when grandfather said कि you can plant this seed and you can make a tree out of it. So yes, of course, there is a patch in the garden. Just dig up the earth, put it in and cover it up. If we water it every day, we will probably have a mango tree in no time. So grandfather suggest किया कि आप इसको बैकयार्ड में, पीछे जगह है गार्डन में, आप उसके अंदर उसको डिग कीजिए, अर्थ को थोड़ा सा निकालिए वहां से मिट्टी को, उसके अंदर इसको सीड को प्लांट कीजिए और अगर उसमें डेली वाटर करेंगे तो मैंगो ट्री एक कम टाइम के अंदर, काफी कम टाइम के अंदर मैंगो ट्री वहां पे एक
ग्रो करेगा. यू शुड. ग्रैंड मदर ने भी अर्ज किया, ग्रैंड मदर ने भी बोला कि हाँ तुम्हें उगाना चाहिए. हर माउथ फुल ऑफ मैंगो, और वो भी मैंगो खा रही थी. बिकॉज एंड दिस इज ए पन, ये एक तरीके का जोक है कि ग्रैंड मदर को और ज्यादा मैंगोज चाहिए थे, इसी वजह से उन्होंने बोला कि हाँ इसको ले जाके वहां पे लगा दो. योर अजा विल लुक आफ्टर इट. आपके ग्रैंडफादर इसकी केयर करेंगे, वो संभालेंगे इसको. लुक आफ्टर इट फॉर यू. When you are away at school, I don't know how he does it, but most things he plants start to bear fruit in a year. It's some kind of fertilizer he uses, I think. So grandmother आगे बोली कि आपके अजा, आपके ग्रैंडफादर इसकी केयर करेंगे जब आप स्कूल में चले जाएंगे. और she also says कि मुझे नहीं पता ये किस तरीके से करते हैं, बट जो भी ट्री ये प्लांट करते हैं, कोई भी टाइप का ये ट्री लगाते हैं, तो विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर उसके ऊपर फ्रूट आ जाता है. इट इज सम काइंड ऑफ फर्टिलाइजर ही यूजेस, आई थिंक. और ये ग्रैंडमदर बोली कि इनके पास कोई स्पेशल फर्टिलाइजर है शायद. फर्टिलाइजर वो होता है बेटा जो ट्रीज और क्रॉप्स में डाला जाता है अच्छी क्रॉप पैदा करने के लिए. नाउ नरेटर्स मदर सेज, माँ साइड माई मदर इन exasperation. Meaning of the word exasperation is annoyed and frustrated. So वो कहती हैं कि मदर रहने भी दीजिए, दिस इज नॉट पॉसिबल, हाउ कैन दैट पॉसिबली बी. नो ट्री विल गिव फ्रूट इन ईयर. कोई भी ट्री विद इन अ ईयर, 1 साल के अंदर अंदर फ्रूट नहीं दे सकता, नॉट अनलेस यू यूज मैजिक. और वो कहते हैं कि नहीं दे सकता, हाँ अगर आप मैजिक जानते हो तो शायद इट इज पॉसिबल. शी अपेरेंटली फाउंड दिस थॉट क्वाइट funny because she was still chuckling when Aja and I left the room. और ये बोलना, मैजिक के बारे में बात करना उनकी मदर के लिए काफी फनी था, बिकॉज वो जब अजा और उसके ग्रैंडफादर, grandfather, his name is Aja, and the narrator, when they both left the room, जब वो रूम से जा रहे थे तब भी उनकी मदर हंस रही थी. Outside we got the spade and dug a hole. उन्होंने अपने एक छोटी सी ग्राउंड में, गार्डन में काम करने वाला टूल उठाया और उसकी मदद से उन्होंने एक छोटा सा होल बनाया. आई विल नेवर फॉरगेट द डे. मैं कभी वो दिन नहीं भूलूंगा. वर्किंग क्वाइटली आउट इन द बैकयार्ड. बाहर बैकयार्ड में बड़े आराम से काम करना. विद माई ग्रैंडफादर. My fingernail stained with the red Pandupur soil. So another thing about Pandupur is that वहाँ पे red soil है, as you will learn in your social studies and science subject, different type of soils and all. So वहाँ की soil red color की थी. The sun warm on our backs. और sun जो था वो उनकी कमर की तरफ, पीठ की तरफ था, जिससे उनको warmth मिल रही थी. When I got it right, he nodded at me and smiled. और जब मैंने उसको होल को अच्छे से डिग कर लिया और वहाँ पे उसके सीड को, मैंगो के सीड को डाल दिया, he nodded at me and smiled. उन्होंने यस में, ग्रैंडफादर ने यस में नोड किया और उन्होंने स्माइल किया. He always smiled with his eyes. Now he always smiled with his eyes means कि उनकी eyes काफी हैप्पी और लिविंग थी. And his smile is another reason I remember that day. और ये दिन उनको स्पेशली इसीलिए याद है बिकॉज ऑफ दिस स्माइल, कि वो काफी अच्छे से स्माइल करते थे. दैट एंड बिकॉज इट वॉज द लास्ट समर विद हिम. और वो भी एक रीजन था, और एक रीजन ये था कि वो उनका लास्ट समर था अपने ग्रैंडफादर के साथ. नाउ वी विल लीव दिस स्टोरी एट दिस पॉइंट एंड वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर इन आवर नेक्स्ट lesson. Till then, take care, stay inside your houses and stay safe. Thank you.